देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हमें सुखदेव सिंह जी शेखावत के सावा बस स्टैंड के कार्यालय में, और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें श्री राष्ट्रीय कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी है शीला शेखावत जी भोगाबड़ी, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र जी कटार, और ये 5 दिसंबर 24 को गोगामेड़ी में स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी शेखावत की जो राष्ट्रीय कन्या सेना के अध्यक्ष थे, उनकी 1 साल जो गत 5 दिसंबर को उनकी हत्या हुई थी, और 1 साल बाद में उनकी पुण्यतिथि है, और उनकी पुण्यतिथि में प्रतिभा का अनावरण होगा। इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीला शेखावत और श्री योगेंद्र जी कटार अपनी बात रखेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मदन ले चलता हूँ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक छोटी सी मुहिम लेकर के आए हैं कि जिस इंसान ने सर्व समाज को एक करते करते अपना पूरा जीवन दे दिया, उन्हीं की एक मूर्ति लग रही है गोगामेड़ी में। सभी भादरावासी व अदर पूरे राजस्थानवासी, पूरे भारतवासी, आप सभी को हम निमंत्रण देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की मूर्ति अनावरण में पहुंचे। ये अष्ट धातु की और 8 फीट की मूर्ति होगी। ये हमारे क्षेत्र में पहली ऐसी शुरुआत है। हम उनको सदैव एक योद्धा के रूप में देखते हैं, और योद्धा के रूप में ही उनकी एक मूर्ति लगाई जा रही है। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है, क्योंकि एक ऐतिहासिक पल होगा और इतिहास गवाह होगा कि जिसने सर्व समाज के लिए कार्य किया है, उस इंसान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आप सभी से मेरी विनती रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल सुबह 11 बजे गोगामेड़ी पधारें। पिछली गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब सुखदेव सिंह जी ने सुरक्षा मांगी तो उनको भी सुरक्षा नहीं दी गई, निर्मम की हत्या भी हो गई। अब की बार 1 साल के पश्चात ये सरकार ने पूर्ण रूप से न्याय की प्रणाली को प्रक्रिया से पूरा नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विधेयक जो प्रणाली है उसके अंतर्गत धीरे धीरे कार्य होते हैं, और हमें कानून पर पूर्ण भरोसा है। एनआई की जांच चल रही है। 1.5 महीने पहले चार्जशीट पेश हुई है। अदर 2 कुख्यात अपराधी हैं, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ नाम के। उनको भारत लाया जाएगा सरकार के द्वारा, और हमारी तो सिर्फ पहले से यही मांग है कि उनको लाते ही फांसी दी जाए, और हम इंतजार में हैं कि फांसी होती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होती तो वही करनी सेना है। या तो चक्का जाम करेंगे या भूख हड़ताल करेंगे, वो टाइम बताएगा अभी 5 दिसंबर के बाद। भारत प्रत्यार्पण की उनकी जो सरकार के द्वारा आपको बात कही, क्या उसका आश्वासन आपको पूर्व में मिल चुका है, या अभी आपको इस बात के लिए मनाया गया है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बातचीत होती रहती है, हम जाते भी रहते हैं एनआई के कोर्ट, एनआई ऑफिस में। उन लोगों ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि अब नवंबर दिसंबर का नाम था, नवंबर तो चला गया, अब दिसंबर तक उन कुख्यात अपराधियों को लाया जाएगा भारत। तो आश्वासन नहीं है, हम तो विश्वास करते हैं कार्य करने में, और कार्य हमें सरकार करके दिखाएगी, हमें पता है, क्योंकि सबसे हमारी बात हो चुकी है। अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे। शीला जी, कल 5 दिसंबर को जो मूर्ति स्थापित उसका अनावरण होगा प्रतिमा का, तो कौन कौन बाहर से लोग आने वाले हैं हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि लोगों को पता लगे कि कल के कार्यक्रम में भादरा क्षेत्र के लोग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन और बाहर से कौन कौन आ रहे हैं? पूरे भारत से आएंगे। मैं आपको बता दूं, बड़े नेता हमारे सर्व समाज के भाई और बहन सब हैं।
यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ सब भाई आएंगे, यहाँ पे सब बुजुर्ग आएंगे, यहाँ पे मेरी माताएं बहनें आएंगी। हमारे लिए वही नेता हैं, वही पीएम है और वही सीएम है। योगेंद्र जी हमारे साथ है राजपूत समाज राष्ट्रीय करनी सेना के पूर्व में भी एक रहा है राष्ट्रीय और कहा जाता है कि वर्तमान में भी एक ही है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पीछे कुछ समय पहले राज सिंह जी शेखावत और सुखदेव सिंह जी के परिवार में थोड़ी सी अनबन हो चुकी थी। क्या ऐसे में राज सिंह जी शेखावत अब इस न्याय प्रक्रिया में कहें या इस परिवार को सहयोग में कहें, क्या कहीं साथ नहीं है? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। संगठन चलाने वाले सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी थे। राज शेखावत जी, योगेंद्र कटार या और भी कोई लोग हैं, हम तो उसकी एक पत्ती है। संगठन की जड़ है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिन्होंने पूरे भारत में समाज को एक किया और इतना भव्य उन्होंने संगठन बनाया। अब किसी को महत्वाकांक्षा है, कोई किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है या किसी को और कोई भावना हो सकती है, तो वो लोग अगर दूर होते हैं तो उनकी भावना है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और उनके परिवार शिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने किसी को अलग नहीं किया। जो भी व्यक्ति है अपनी मर्जी से अलग हुए, तो वो उनकी भावना है। हम तो आज भी हमारे पास कल आएंगे प्रोग्राम तो हमारा स्वागत, हम उनका स्वागत करेंगे। संपूर्ण भारत से राजपूत समाज के लोग आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ विडम्बना रही है कि राजपूत समाज कभी एक नहीं रहा, पर आपको कल ये साबित हो जाएगा इस गोगामेड़ी में पैर रखने की जगह नहीं होगी। इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है, भरोसा है संपूर्ण भारत से। जो 22 प्रदेशों में सुखदेव जी ने अपने हाथों से नींव रखी है और अपने जहाँ जहाँ उन्होंने अपना बलिदान दिया, मैं तो ये कह सकता हूँ उस व्यक्ति ने सर्व समाज के लिए ऐसे हिंदुआ, मैं तो आपको आज कहता हूँ हृदय हिंदू सम्राट के नाम से अगर उनको अगर नवाजा जाए तो कम नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है। और 22 राज्यों से जो लोग आएंगे कल आपके ही गांव में गोगामेड़ी में बादरा विधानसभा में कल देखने को मिलेगा सुखदेव सिंह के प्रति लोगों का प्यार क्या है। योगेंद्र जी, आप जब कह रहे हो कि राजपूत समाज एक, और सुखदेव सिंह जी भी यही चाहते थे कि राजपूत समाज एक रहे, एक संगठन रहे, लेकिन अब 10 के लगभग संगठन बने हुए हैं करनी सेना के नाम से, तो इस चीज़ को लेके आप क्या कहोगे? सर क्या होता है, संगठन सिर्फ एक होता है, फिर टेनें फूट जाती है, फिर उनको लगता है कि हम बरगद बन गए तो वो अलग हो जाते हैं। जो 10 संगठन बने हैं, अगर उनमें काबिलियत होती, मैं तो आपको बिल्कुल मीडिया के माध्यम से, अगर उनमें काबिलियत होती करनी सेना का अलग नाम से बना के दिखाए। मतलब आप ब्रांड तो सुखदेव जी का यूज करेंगे और सेवा आप नाम अगर उसका यूज करके करेंगे तो दुनिया तो आज संपूर्ण भारत में हर व्यक्ति नहीं जानता कि करनी सेना मतलब करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। अब व्यक्ति कोई भी नाम लेके करनी सेना का यूज ले रहे हैं तो पुलिस होती है, 24 कैरेट होता है, सामने मालूम पड़ता है तो पुलिस कुछ दिनों में उतर जाती है, लोगों को पता लगता है कि संगठन के लोग ये किस तरीके का ये क्यों आए। मैं सुखदेव जी के साथ डे 1 से हूँ, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। हमारे भाई को वीर गति प्राप्त हुई या जो भी लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया, उसके बाद हम तो नहीं बदले, हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सपने नहीं देखे, क्योंकि जिसकी नीति और नीति में फर्क होता है वो व्यक्ति अलग संगठन बना देता है। हम ईमानदारी से काम करें, हम ऐसे आदर्श व्यक्ति के सानिध्य में काम कर चुके हैं जिन्होंने सर्व समाज को लेकर के एक साथ आके दिखाई। हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, न राजनीतिक में आकांक्षा थी, नहीं कुछ थी। हमने तो समाज के हित की हर तबके के व्यक्ति के लिए लड़ी। आपको पता होगा डांगी आवास कांड में मेघवाल समाज के साथ अत्याचार हुआ, सुखदेव सिंह सबसे पहले पूछा, क्यों नहीं पूछा? उसमें कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी नहीं पूछा। सुखदेव सिंह ऐसा व्यक्ति था, आम जनता के लिए लड़ता था और गरीब तबके के लिए सबसे आगे रहता था। मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ करनी सेना ब्रांड बनाने वाले सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी थे। उसके बाद जो लोग आए हैं अपने अपने विचार है, वो अपना अपना संगठन चले, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हो सकता है उनके दिमाग में और कोई अच्छा करने को तो करे, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। हाँ, करनी सेना के नाम से अगर कोई गलत कमेंट करते हैं तो उसका हम विरोध करते हैं, भी करनी सेना को बदनाम नहीं करें, इसके अलावा हमने कभी किसी का कोई विरोध नहीं किया। योगेंद्र जी, कल के जो कार्यक्रम उसके बारे में विस्तार से बताइए, क्या कार्यक्रम है कल? ऐसे हृदय सम्राट की मूर्ति अनावरण है। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, जिस दिन सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई, शायद आप तो मीडिया के हैं, आपको पता है, आप चौथा स्तंभ है, आपको पता होगा, पूरा भारत बंद रहा और ऐतिहासिक बंद रहा। उस व्यक्ति का प्रेम क्या है वो आपको कल देखने को मिलेगा। हमें तो उम्मीद है 5 लाख से लोग ज़्यादा आएंगे, फिर ईश्वर की इच्छा है, दादा की जो इच्छा, हमारे हम तो उनको भगवान मानते हैं, उनकी जो इच्छा है उस तरीके से सामने आएगा। पर ये आपको बता दें, इस एरिया का मैं तो मानता हूँ राजस्थान का ऐतिहासिक प्रोग्राम कल होगा गोगामेड़ी में, जहाँ मेरे महापुरुष, मेरे बड़े दादा सुखदेव सिंह की मूर्ति का अनावरण है और वो आप हम लोगों के बीच में
जीवित है ये वहाँ कल साबित हो गया। कितने बजे प्रोग्राम है, कौन कौन लोग आने वाले हैं उसके अंदर? हमने सर्व समाज को खुला निमंत्रण दिया। नया हमारा कोई नेता है नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सच्ची श्रद्धांजलि का वक्त है। तो हमने सबसे, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, उन्होंने समर्थी स्थल से खुला आह्वान किया है। मेरे समाज के, सर्व समाज के जितने भी लोग हैं, आप सब सादर आमंत्रित हैं। मैं आपकी बेटी सबके पास न्योता लेके नहीं पहुंच सकती, मेरा ये निमंत्रण आप सब स्वीकार करें और सामाजिक, राजनीतिक, संपूर्ण भारत के लोग ये आए और उस पर ये काम करें। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, हमने ये सोचा ऐसे महापुरुष के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमने हेलीकॉप्टर बुलाया है। उसमें कम से कम 30 मिनट तक उन पर हमारे जो महापुरुष जो आदमगत मूर्ति है उसमें हम पुष्प वर्षा करेंगे हेलीकॉप्टर के द्वारा। ये कार्यक्रम कितने बजे शुरू हो जाएगा? 11 बजे से हमने टाइम दिया है और शाम को तो जब तक चलेगा 5 बजे तक हम चलाएंगे। और आने वाले जितने भी बाहर से मेहमान हैं उनकी हमने माकूल व्यवस्था करने का प्रयास किया। फिर भी कोई कमी रहेगी तो आपके माध्यम से हम पहले से क्षमा मांगते हैं। हम पूर्ण विश्वास है कि हम पूरा संपूर्ण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम शुभ संपन्न होगा और आप सबको वहाँ सादर आमंत्रित भी करते हैं। अंतिम सवाल। नाम था सुखदेव सिंह जी शेखावत। अपराध जगत जो गैंगस्टर जो लोग हैं उनके लिए एक सुखदेव सिंह। आज यहाँ राष्ट्रीय करनी सेना की राष्ट्रीय कार्रवाई के अध्यक्ष शीला शेखावत और उपाध्यक्ष जो है श्री योगेंद्र जी कटारा उपस्थित थे और उन्होंने 5 दिसंबर को गोगामेड़ी में सुखदेव सिंह जी शेखावत के जो 1 वर्ष होने जा रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिमा का अनावरण के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सारी बात बताई। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।